हेलो दोस्तों। जय हिंद। आज मैं दो बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि लोग पूछते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि टीचर टीचर कैसे चूज़ करें, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर ढूंढ रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन या किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर कैसे ढूंढें, इस बात का जवाब दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन कि नोट्स नोट्स कैसे बनाते हैं, दो क्वेश्चन का जवाब मैं आज दूंगा। तो पहला क्वेश्चन कि टीचर कैसे ढूंढें। तो देखो क्या होता है कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, और जब आप शुरू से देखिए, जब पहली क्लास में थे, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, हर क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे पीछे यानी इन द सेंस हर चीज़ में पीछे से होते हैं, या फिर जो टीचर उन्हें समझाते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और समझ में भी आता है तो बहुत देर से आता है, या फिर लगता होगा कि वो टीचर से ज़्यादा डंडे खा रहे हैं, या फिर मतलब वो टीचर के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे। तो इसका मेन रीज़न पता है क्या होता है कि मतलब हर क्लास में देखा होगा कि दो चार बच्चे हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो होमवर्क करके नहीं लाते हैं, या फिर सवाल किया तो सवाल गलत कर देते हैं। मतलब वो ऐसा करते क्यों हैं? क्या उनके दिमाग में कोई दिक्कत है, या फिर क्या रीज़न है कि वो अलाइन नहीं कर पाते? तो जो मुझे लगता है, और आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। मुझे जो लगता है कि क्या होता है कि वो बच्चे वो बच्चे टीचर के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे, अलाइन नहीं कर पा रहे इन द सेंस कि टीचर या तो टीचर उनको उनके लेवल पे समझा नहीं रहा, या फिर बच्चे उस टीचर के लेवल को पकड़ नहीं पा रहे। तो यानी उनके बीच में अलाइनमेंट नहीं है। और इसमें बच्चे की ना तो बच्चे की गलती है ना तो टीचर की गलती है। दिक्कत क्या है कि टीचर जिस लेवल पे समझा रहा है वो बच्चे का उस लेवल पे अभी आया नहीं है, और जो बच्चे का जो लेवल है टीचर उस पे समझा नहीं पा रहा है। तो दोनों की गलती है, और ये हर क्लास में देखा होगा आपने। और ये स्कूल सिस्टम का मतलब एक ड्रॉबैक कह लो कि हर स्कूल में अब अब उस बच्चे के लिए अलग से उस लेवल की टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए जो उस लेवल पे उसको समझा पाए। तो ऐसा लगता होगा कि पूरी क्लास को यार ये तो बच्चा ठीक नहीं है, इस बच्चे के दिमाग में कोई दिक्कत है। नहीं, दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, टीचर उसको उसके लेवल पे समझा नहीं रहा। तो दिक्कत यही होता है। अब क्या करे, अब बच्चा क्या करे? अब स्कूल में तो क्या होता है कि वही पाँच टीचरें हैं, या हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचरें हैं, टीचरें तो यही हैं, इन्हीं से तो पढ़ना ही है। तो वहाँ तो हमें बंधे होते हैं कि भाई यहाँ तो टीचरें फिक्स हैं। लेकिन हम जैसे ही स्कूल से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास बहुत स्कोप बड़ा होता है, और आज तो यूट्यूब का ज़माना है। तो यहाँ पे तो हज़ारों टीचर्स हैं। तो अब इन टीचर्स का यही फ़ायदा है कि हमको एक से समझ में नहीं आया तो दूसरे से समझ के देखो, दूसरे से समझ में नहीं आया तो तीसरे से समझ के देखो। तो कभी ये मत समझना कि इस टीचर का समझ में नहीं आया तो दिक्कत है मुझ में। दिक्कत क्या है कि टीचर जिस लेवल पे समझा रहा है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें टीचर चेंज करने का स्कोप है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि तुम यहाँ टीचर चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक टीचर से तो दूसरा क्वेश्चन दूसरे टीचर से समझ के देखो। तो अगर इस ऐसे हम टीचर चूज़ कर सकते हैं कि जिस टीचर के साथ हमारी एक क्वेश्चन की अलाइनमेंट बन रही है, तो 100% श्योर है कि मतलब कि हर क्वेश्चन के साथ उसके साथ अलाइनमेंट बनेगी, और हर क्वेश्चन को उसको हर कंसेप्ट को समझा पाएगा आसानी तरीके से। तो जो स्कूल सिस्टम नहीं कर पा रहा है वो आज की डिजिटल लर्निंग कर पा रही है। स्कूल सिस्टम हमें बांध के रखता था कुछ ही फिक्स टीचरों के साथ। वो हमें जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो हमें नए नए प्रोफेशन या नए जो भी कोर्स करते हैं वहाँ पर हमें अलग अलग टीचर्स की व्यवस्था होती है, तो उन टीचरों पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इस बात का जवाब मिलेगा कि टीचर कैसे चूज़ करते हैं। और दूसरा पॉइंट मेरा था कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो देखो इसमें भी एक मैं कहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम का पूरा ही एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को फिक्स ही नहीं कर पाया। देखो बचपन से लेके हम आज तक देखते हैं कि जो भी किताबें होती हैं, जितनी भी किताबें छपी होती हैं, आपने देखा होगा कि भाई एक इंडेक्स होता है सबसे आगे। और किताबें कैसी फॉर्मेट में होती हैं, एक पेज आया, फिर इंडेक्स मान लो एक इंडेक्स में 10 चैप्टर हैं, फिर एक चैप्टर आया, एक चैप्टर के अंदर उसके अंदर फिर फर्दर क्या हुआ कि एक एक हेडिंग समझाया, फिर दूसरा हेडिंग समझाया, फिर तीसरा हेडिंग समझाया, फिर चौथा हेडिंग समझाया, पांचवा हेडिंग समझाया, फिर लास्ट में क्वेश्चन दिए। अब दिक्कत क्या होता है कि पहला चैप्टर अगर मैंने उठाया, उसको देख करके मैं ये नहीं बता सकता उसको देख कर के मैं ये नहीं बता सकता कि भाई इस चैप्टर में कितनी हेडिंग्स हैं और इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ।
उस चैप्टर अब और ये चीज़ मुझे देखना हो तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो 10 पेज पलटने पड़ेंगे, 5 पेज पलटने पड़ेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है, इसमें क्या-क्या है, फिर क्वेश्चन क्या है। तो दिक्कत क्या होता है, अब ऐसे करके पूरी किताब है, अब पूरी किताब पढ़नी है। अब दिक्कत क्या होता है कि बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले पहला चैप्टर उठाएगा, पहला चैप्टर का पहला पेज उठाएगा, और उससे भी पहले कि क्वेश्चन उसके पीछे हैं, क्वेश्चन सबसे पीछे रहते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो पीछे है। जो चीज़ क्वेश्चन सबसे पहले, सारे क्वेश्चन होने चाहिए। हमारे सारी की सारी बुकें ख़राब हैं, सारी की सारी बुकें जिसने लिखी हैं, मेरे को जो लगता है पता नहीं क्यों, कि क्वेश्चन सबसे पहले लिखे होने चाहिए। क्वेश्चन वो हर चैप्टर के पीछे देते हैं, जबकि क्वेश्चन सबसे पहले आगे लिखे होने चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर रखो, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें इस चैप्टर में ढूंढना है। वो क्या करते हैं कि पहले चैप्टर पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को देखना ना। ये यही गलती है, एक तो गलती ये है। दूसरा क्या है कि जो चैप्टर्स बने हैं, पहले एक चैप्टर बना है, फिर 10 पेज के बाद दूसरा चैप्टर बना है, फिर तीसरे चैप्टर का तीसरा चैप्टर बना है, फिर उसके अंदर हेडिंग्स हैं, जो सब कुछ बना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने बुक उठाई, मैंने इंडेक्स देखा, ठीक है। अब इंडेक्स देख के मुझे ये नहीं पता लगा सकता कि मेरे को तीसरे चैप्टर के चौथे हेडिंग में क्या पढ़ने वाला हूँ। मेरे को बस इंडेक्स, किताबों के अंदर इंडेक्स कैसी होती है, बस इंडेक्स के अंदर खाली चैप्टर्स के नाम दे दिए हैं, हमें ये नहीं बताया गया कि भाई उसके अंदर क्या है। और फर्दर अगर कुछ किताबें दी भी गई हैं कि उसके अंदर इंडेक्स, हेडिंग की भी इंडेक्स दी होती हैं कुछ किताबों के अंदर, बट उसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम है कि किताबें जो होती हैं हमारी, सारी दुनिया की सारी, मतलब दुनिया की क्या करें, मेजर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में किताबें हैं, तो क्या होती है कि जैसे कोई सपोज़ कोई किताब उठाते हैं, ये है, ये है, ये किताब है कोई, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि अब ये जैसे इंडेक्सिंग दे रखी है, ऐसे करके इंडेक्सिंग दे रखी है, ठीक है, इंडेक्सिंग दे रखी है। बट इसमें क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे इंडेक्सिंग दे रखी है, अब ये इंडेक्सिंग में भी मेरे को पेज पलटने पड़ रहा है। इंडेक्स भी ऐसा है कि मुझे पेज पलटना पड़ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर जैसे ये है, इसी के नीचे ये पेज भी इसी के नीचे है, और ये पेज फिर इसके बाद जो वाला पेज है इसी के नीचे है, मतलब सारा इंडेक्स मेरा ऐसे होना चाहिए। अब ये हमारे पास कागज़ों की शॉर्टेज है या क्या दिक्कत है कि हमारी किताबें ऐसे फॉर्म में नहीं होती कि एक हमारा जितना भी इंडेक्स है सीधा एक के नीचे एक के नीचे एक आना चाहिए, और इसका जितना भी कंटेंट है सारा इधर के इधर होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि हमारे के लिए बुक्स जो बनेंगी, बुक्स जो बनती है हमारे, ऐसे बनना चाहिए कि बुक्स की शेप ऐसी बढ़ती जानी चाहिए, और वो क्या हो कि रोल हो। मुझे मतलब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं, जैसे लिखा है हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, तो हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स के जितने भी प्रोविजंस हैं, मेरे को ये पता चलना चाहिए हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स में मैं ऐसे पढ़ता जाऊँगा, और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा ये इसका कॉन्सेप्ट, मेरा ये ऐसे पूरा का पूरा लिखा रहेगा ऐसे। हाउ टू डॉक्टर के लिए मैं ऐसे करके एक पेज नहीं पढ़ूंगा, 2 पेज नहीं पढ़ूंगा, 3 पेज नहीं पढ़ूंगा, फर्दर चैप्टर के अंदर मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। मैं क्या, इंडेक्स बना हुआ है, और इंडेक्स बना हुआ है तो ठीक उसके सामने ही मैं यहाँ पढ़ूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पढ़ूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पढ़ूँ। अब देखो कागज़ों और बुक्स बनाने वाले ने क्या बनाया कि सारी बुक्स ऐसी छपी, और क्या लॉजिक था कि भाई बुक्स ऐसी क्यों नहीं बनाएगी, क्यों रोलिंग में बुक्स क्यों नहीं है, ऐसी फॉर्म में क्यों बुक्स बनती हैं, ऐसी बाइंडिंग फॉर्म में क्यों बुक्स बनती हैं। सहूलियत के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल क्या होता है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम पढ़ने में आती है कि भाई पढ़ ही नहीं पाते और बोर हो जाते हैं किताबों को लेकर के, जो बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है। मेरे हिसाब से ये सॉल्व होना चाहिए। किताबें ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए कि एक इंडेक्स के आगे ही हमारा सारा कंटेंट हो, जिससे हम पता हो कि और हम क्या होगा, उससे क्या होगा कि इंडेक्स में देख रहा हूँ कि भाई यहाँ 10 चीज़ें पढ़नी है, 10 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर्स को मैं ऐसे ही पढ़ते जा रहा हूँ। अभी जो फॉर्म है जो उसके सामने मुझे सारा कंटेंट मिल जाए, और अभी जो फॉर्म है जो मुझे लगता है गलत है, तो देखो किताबों की तो ये हमारे तो ड्रॉबैक है ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नोट्स आपको बनाने हैं।
नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया कि नोट्स कैसे बनाएं, उसका जवाब मैं दूंगा। तो नोट्स, किताबों के साथ तो ये शॉर्टेज है, लेकिन नोट्स तो आप बना सकते हैं ऐसे। नोट्स कैसे बनाएंगे ऐसे? कागज़ तो है ही नहीं आपके पास, तो आज के ज़माने में आपके पास एक्सेल है। आज के ज़माने में कई कई टूल्स हैं आपके पास, तो उन टूल्स का यूज़ करें। एक्सेल में आप कहीं भी कितना भी आगे पहुंचा सकते हैं। इंडेक्स के आगे कितनी भी सारी चीज़ें लिखते जा सकते हैं, ख़त्म ही नहीं होगी। तो इंडेक्स को ऐसे रखें और उसके आगे उस चैप्टर, पहले चैप्टर को ही रखें, फिर चैप्टर के आगे सब हेडिंग्स को रखें। सब हेडिंग्स के आगे सारा कंटेंट डालते जाएं और आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू होगा। पूरा उसके अंदर सब हेडिंग का सबसे पहले ओवरव्यू होगा, फिर उसके अंदर आप उसके अंदर फिर किसी भी हेडिंग के अंदर डीप में जाएं। पूरे सब्जेक्ट का कंट्रोल लें एक बार में ही आप, पूरे इंडेक्स का कंट्रोल लें आप, पूरे बुक का कंट्रोल लें आप। उसके बाद फिर ये फर्दर हेडिंग्स में घुसेंगे तो बहुत आसानी से स्टडी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। जय हिंद, जय भारत।